हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक और कोरियन मूवी स्पेलबाउंड की स्टोरी लेकर। मूवी के मेन कैरेक्टर है जोगो एंड यूरी। मूवी की स्टार्टिंग होती है जोगो से, जो एक मैजिशियन है और रोड पर शोज करता है। वो एक फेमस मैजिशियन बनना चाहता है और एक खास ट्रिक की तलाश में है। एक दिन उसके शो में यूरी आती है। उसके स्ट्रेंज और डरे हुए लुक को देखकर जो को एक हॉरर मैजिक शो का आइडिया आता है। यूरी वहां से जाने लगती है, जो उसका पीछा करता है और थोड़ी हिम्मत करके उसके साथ शो करने के लिए मना लेता है। और फिर जो का शो धीरे धीरे कामयाब होने लगता है। यूरी को जो के शो में काम करते हुए 1 साल हो गया था, बट अभी भी वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और सहमी हुई रहती है। शो के बाद जो यूरी को ग्रुप के साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, बट यूरी मना कर देती है और घर चली जाती है। यूरी अकेले रहती है और अपने कमरे में एक टेंट में भी रहती है। उसे कुछ आवाजें आती हैं, वो टेंट के बाहर देखती है और वापस नॉर्मल होने की कोशिश करती है। तभी टेंट की चेन अपने आप खुलती है और एक लेडी एक बच्चे के साथ उसे दिखाई देती है। नेक्स्ट डे यूरी एक्सीडेंट वाली जगह आती है, जहां उस लेडी और छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। वो पुलिस को कॉल करती है और एक्सीडेंट करने वाले की इंफॉर्मेशन देती है। यूरी को मरे हुए लोग दिखते हैं, वो उनकी हेल्प करती है, बट यूरी को उनसे बहुत डर लगता है, इसलिए हमेशा डरी सहमी हुई रहती है। नेक्स्ट सीन में जो वापस यूरी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। यूरी वापस न जाने के लिए बहाना बनाती है, बट इस बार जो उसे काफी फोर्स करता है और यूरी मान जाती है। डिनर के वक्त एक क्रू मेंबर सबको बताता है कि कल रात उसके सपने में उसकी दादी आई थी और उसे मार रही थी, क्योंकि जब वो जिंदा थी वो उनसे मिलने नहीं गया और ये सब उसे बहुत रियल लग रहा था। तब यूरी हंसने लगती है, क्योंकि सब बियर पी रहे होते हैं और अभी तक यूरी को बियर चढ़ गई होती है। हंसने का कारण पूछने पर यूरी बोलती है कि वो सपना नहीं था। जब हम सो रहे होते हैं, मरे हुए लोग हमें मिलने आते हैं। वो हमें घूरते हैं और कभी कभी वो हमें हिलाकर जगाने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। जो उसकी बात पर हंस देता है। यूरी उसके पास आती है और जो के बारे में जो सोचती है उसे बता देती है। नशे में वो जो का शर्ट भी फाड़ देती है और सबको गुड नाइट बोलकर घर आ जाती है। अगली सुबह यूरी कल रात की बात को याद करके शर्मिंदा होती है। इधर जो कार में यूरी के अजीब बिहेवियर के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड सुनवो को बताता है और उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। तभी यूरी का कॉल आता है और वो जो से रात के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। यूरी कॉल पर बात कर रही होती है, तब उसे पेंटिंग से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो पेंटिंग के पास जाती है, तभी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। जब वो पेंटिंग की ओर वापस देखती है तो उसे एक भूत दिखता है। पूरी उसे देखकर सहम जाती है और एक नाम बोलती है, जूही। ये कौन है वो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। अचानक फोन कट होने की वजह से जो यूरी के घर आता है, ये देखने के लिए वो ठीक है या नहीं। जब जो वापस जाने लगता है, उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। जब जो उससे पूछता है ये लड़का कौन है, तब यूरी झूठ बोल देती है और कहती है ये पड़ोस वाला लड़का है और हमेशा यहाँ आकर छुप जाता है। जो उसे पास बुलाने कहता है, पर यूरी मना कर देती है। तब तक लड़का गायब हो जाता है और घर के अंदर छुप जाता है। जो उसे ढूंढता है, उसे आवाज से पता चलता है कि वो लड़का एक कबर्ड में छुपा है। जो उसे ढूंढने का नाटक करता है और जब उस लड़के का भूत कबर्ड से बाहर आता है, जो वो उसे डराता है और वो लड़का तेजी से बाहर भाग जाता है। जो ये देखकर शॉक हो जाता है। जब जो अपने घर पर सो रहा होता है, उसे घर में किसी के दौड़ने की आवाज आती है। जब वो उठकर देखता है तो उसी लड़के का भूत इधर उधर दौड़ रहा होता है। वो लड़का जो की तरफ आता है, ये देख के जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो लड़का गायब हो जाता है। जो डरते हुए उस लड़के को ढूंढता है और जब फोटो फ्रेम में अपनी ही रिफ्लेक्शन देखता है, वो लड़का उसकी पीठ पर होता है। जो ये देखकर काफी डर जाता है और चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाता है। वो यूरी को कॉल करके बुलाता है और दोनों घर में उस लड़के को ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद यूरी को उस लड़के का हाथ जो के कंधे पर दिखाई देता है। जो काफी डर जाता है। यूरी उस लड़के के हाथ पर हाथ रखती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। यूरी और जो जंगल में एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास आते हैं और देखते हैं एक आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ पड़ा है। वो आदमी यूरी से अपने बेटे को बचाने के लिए कहता है। तभी जो गाड़ी की पिछली सीट पर उस लड़के का मरा हुआ शरीर देखता है। एम्बुलेंस उस आदमी को ले जाती है और लड़का यूरी और जो का शुक्रिया अदा करता है और गायब हो जाता है। उसके बाद यूरी और जो एक नदी किनारे खड़े होते हैं, जहां यूरी उसे अपनी बैक स्टोरी बताती है। जब वो स्कूल में थी तो एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड बेहोश थी। एक पैरामेडिक आता है और यूरी को पहले बचाने के लिए चुनता है। इस वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बच पाती।
अगर पैरामेडिक ने पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड को चुना होता तो यूरी की जगह आज वो जिंदा होती। यूरी की बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं, जूही होती है, जिसका भूत हमेशा यूरी को हॉन्ट करता है। जूही यूरी को स्कूल में भी डराने लगी थी और उसके बाद से ही जूही मरे हुए लोगों को देख पाती है। इस वजह से सारे लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। जूही की वजह से यूरी की फैमिली और फ्रेंड्स सब उससे डरने लगते हैं और यूरी अकेले रहने को मजबूर हो जाती है। यूरी नदी की ओर बढ़ती है और विश्वास से चिल्लाकर जूही को बोलती है, मैं अकेले खुश हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं हमेशा खुश रहूंगी। यूरी को देखकर जो भी जूही को गाली देकर नर्क में जाने बोलता है, इस पर यूरी बोलती है, अगर वो तुम्हारे पीछे आ गई तो। ये सुनकर जो डर जाता है और जूही को सॉरी बोलता है। नेक्स्ट सीन में यूरी एक ब्लाइंड डेट पर गई होती है। वो आदमी थोड़ा क्रीपी लगता है जो वहां से गुजर रहा होता है और उन दोनों को देख लेता है। वो यूरी को बुलाकर पूछता है, वो तुम्हें पसंद है? यूरी बोलती है कि उसे डर लग रहा है। तब जो उस आदमी से जाकर बात करता है और कहता है वो लड़की मुझे पसंद है, और दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में आकर लंच करते हैं। जो यूरी को डेट के लिए अपने कुछ दोस्तों का सजेशन देता है। यूरी कहती है उसे कोई ऐसा चाहिए जिसमें गट्स हो, मतलब कि वो भूतों से ना डरे। जो उसे अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता है जो मरीने में था और एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भी है। यूरी जो के साथ उसके फ्रेंड से मिलने जाती है। उसका नाम कीवो है। यूरी और उसकी बहुत बातें होती हैं और दोनों के बीच एक बॉन्डिंग होने लगती है। बट ये बात जो को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी ही फ्रेंड का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। यूरी के पास्ट के बारे में जानने के बाद भी कीवो यूरी को जूही से बचाने का प्रॉमिस करता है। तभी कीवो को एक कॉल आता है और वो लिफ्ट में जाता है। अचानक लिफ्ट हिलने लगती है और लाइट बंद हो जाती है। लिफ्ट एक डरावनी अंधेरी जगह खुलती है कि वो डरते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किलों के बाद भी दरवाज़ा बंद नहीं होता और जूही कीवो को लिफ्ट में बहुत डराती है। इधर जब बहुत इंतज़ार के बाद भी कीवो वापस नहीं आता, तब जू और यूरी उसे ढूंढने पार्किंग जाते हैं। कीवो बहुत डरा हुआ होता है और यूरी को देखकर उसे दूर रहने कहता है और वहाँ से चला जाता है। यूरी का दिल टूट जाता है और अपना दुख दूर करने के लिए वो बेसबॉल प्रैक्टिस मशीन पर टाइम बिताती है। वो जो को भी खेलने के लिए इनवाइट करती है, पर जो पहले मना कर देता है, फिर उसका मन रखने के लिए खेलता है। बट वो एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता, उल्टा बॉल उसे ही लगने लगती है। ये देखकर यूरी बहुत हंसती है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं। यूरी जो को पूछती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की जगह मुझे क्यों डिनर पर बुलाती हो? क्या मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट गर्लफ्रेंड हूँ? जो यूरी को बोलता है कि क्या तुमने देखा है, हॉरर मूवीज की हीरोइन कभी प्यार में नहीं पड़ती, अजीब है ना। यूरी बोलती है अगर वो प्यार में पड़े तो शायद उन्हें कभी डर न लगे, कोई तुम्हारे साथ होगा तो तुम क्यों डरोगे। उसके बाद दोनों बियर पीते हैं और फिर यूरी नशे में जो का शर्ट फाड़ देती है। बट जो इस बार न्यू शर्ट लाया होता है। जब जो यूरी को घर छोड़ता है, यूरी जाने से मना कर देती है और बोलती है मुझे डर लगता है। तब जो यूरी को अपने घर ले आता है। दोनों नशे में एक ही बेड पर सो जाते हैं। सोते वक्त जो के चेहरे पर पानी टपकता है। जब वो आंखें खोलकर ऊपर देखता है तो जूही का भूत होता है। जो काफी डर जाता है और डर की वजह से फ्रीज हो जाता है। तभी यूरी अपना हाथ जो की आंखों पर रखती है और बोलती है रुको, सब गुजर जाएगा। जूही के जाने के बाद दोनों कॉफी पीते हैं। जो काफी डरा होता है। तब यूरी उसका डर भगाने के लिए उसे कुछ स्टेप बताती है और उसे गले लगाती है। जब जो उसे पूछता है शांति से सोने का कोई स्टेप है, तब दोनों टेंट लगाकर ही सो जाते हैं। सुबह जो की गर्लफ्रेंड टेंट की चेन खोलती है और दोनों पर शक नहीं करती, क्योंकि जो ने यूरी के बारे में पहले ही बता दिया था। वो यूरी से बोलती है मुझे तुम्हारी स्टोरी पता है और ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, बट मुझे पता है तुम्हारे और जो के बीच कुछ नहीं हो सकता, ना ही वो तुम जैसी किसी से प्यार कर सकता है। साथ ही उसकी इंसल्ट करती हुई बोलती है कि मैं ऐसे अकेले रहने से बेहतर सुसाइड कर लेती। यूरी उसकी बातों का रिप्लाई देती है और वहाँ से चली जाती है। जो को सुनवो से नाराज रहने लगता है तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हें यूरी पर दया आती है। जोगो बोलता है नहीं। सुनवो बोलती है मुझे लगा था प्यार दो सिमिलर लोगों के बीच होता है जो एक दूसरे की लाइफस्टाइल मैच करे। वो जो को यूरी के साथ रहने के लिए गुड लक कहती है और चली जाती है। यूरी शो छोड़ चुकी है और जो नाराज रहने लगा है वो शो की प्रैक्टिस पर भी ध्यान नहीं देता। जो स्टेज के अंदर बनी सीक्रेट जगह में जाकर बैठ जाता है। उसका फ्रेंड उसे बाहर बुलाता है बट वो बाहर नहीं आता और कहता है मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। उसका दोस्त बोलता है कितना भी मिस करो बट उसे कॉल मत करना, बट जो का दिल नहीं मानता और वो यूरी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है।
यूरी उससे मिलने जाती है। वो जो का एक मैजिक शो के पास इंतजार करती है। शो चल ही रहा होता है कि जूही यूरी को दिखती है। यूरी डरकर मैजिशियन के स्टेज पर गिर जाती है। तभी बहुत सारे डरावने हाथ यूरी को पकड़ लेते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। तभी जोको मैजिक की एक ट्रिक करके यूरी को उनसे छुड़ा लेता है, बट वो भी बहुत डरा हुआ होता है। दोनों रास्ते पर चल रहे होते हैं। तभी यूरी बोलती है, मुझे डेट करने के लिए तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और तुम मुझ पर कभी ब्लेम नहीं डालोगे। उसके बाद वो दोनों यूरी के डैड की स्टडी में होते हैं, डांस करते हैं और जो यूरी के घर में ही रुक जाता है। सुबह जो शो के लिए जा रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो बच जाता है। जब वो गाड़ी से बाहर आता है तब बहुत सारे साइन बोर्ड उसके ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि जूही जो को डराने की कोशिश करती है। वहीं यूरी को उसके कबर्ड में एक पेंडेंट मिलता है और वो भागते हुए जो के शो में आती है और फ्रंट रो में आकर बैठ जाती है। एक्ट में जो भूत से पूछता है तुम्हारा कातिल कौन है, तब भूत उनके एक्टर पर पॉइंट न करके यूरी पर पॉइंट करता है। वो भूत और कोई नहीं जूही है। वो यूरी को कबर्ड में ले जाती है और जब जो कबर्ड खोलता है यूरी पानी में होती है। सामने कांच होता है। जो कुल्हाड़ी लेकर उस कांच को तोड़ने की कोशिश करता है तभी वो हवा में उड़ जाता है और ऊंचाई से गिरकर बेहोश हो जाता है। यूरी ये सब देखकर रोती है, कांच पर हाथ पीटती है। तभी कबर्ड का दरवाजा बंद हो जाता है। यूरी को जूही कबर्ड में दिखाई देती है और फिर सच सामने आता है क्यों जूही यूरी को सताती है। बैक स्टोरी में जूही और यूरी बस में होते हैं। जूही यूरी को अपना पेंडेंट दिखाती है और यूरी उसे मांगती है क्योंकि वो उसके साथ फोटो खिंचाना चाहती है, पर जूही मना कर देती है क्योंकि ये पेंडेंट उसकी दादी ने ऐसा गार्जियन एंजल उसे दिया था जो जूही की रक्षा करेगा। बट यूरी जिद करती है। जूही उसे अपना पेंडेंट दे देती है। जैसे ही यूरी पेंडेंट पहनती है बस नदी में गिर जाती है। वो पैरामेडिक यूरी के गले में चमकता हुआ पेंडेंट देखता है और उससे पहले बचाता है। कबर्ड के अंदर यूरी उस पेंडेंट को वापस जूही को पहना देती है। तभी कबर्ड का दरवाजा खुलता है। यूरी बाहर गिर जाती है और जोगो को देखते हुए बेहोश हो जाती है। यूरी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो जो से मिलने जाती है। उसे पता चलता है जो को अभी तक होश नहीं आया। यूरी देश छोड़कर जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जो को होश आता है और वह यूरी के बारे में अपने दोस्त से पूछता है। उसे पता चलता है कि यूरी देश छोड़कर जा रही है। उसे रोकने के लिए वो एयरपोर्ट की तरफ भागता है। यूरी वहां बैठी है। जो उससे पूछता है कि वो उसे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है, पर यूरी उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। जो उसे कॉल करता है और बोलता है मैं ऑलमोस्ट मर चुका था, मैं जिंदा हूँ, ये एक चमत्कार है। तुम जानती हो तुम्हारे साथ मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ, कभी शांति से सो नहीं पाऊंगा, पर तुम्हारा क्या। यूरी रोने लगती है। जो बोलता है तुम्हें डर से चिल्लाते हुए सोचकर ही मेरा दिल कांप जाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। पर यूरी कॉल कट करके प्लेन में बैठ जाती है। तभी जूही प्लेन में एयर होस्टेस को डराकर प्लेन की वापस लैंडिंग कराती है। यूरी जो से छुपकर निकलने की कोशिश करती है पर जो उसे पकड़ लेता है। यूरी कन्फेस करती है वो भी जो से प्यार करती है, लेकिन ये रिलेशन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कुछ भी नहीं बदला, और जूही की तरफ इशारा करती है। जो यूरी से पूछता है ये हमारे साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगी और डेट करना इतना मुश्किल क्यों है। यूरी का जवाब होता है ये सारी चीजें रहेंगी, शायद और भी मुश्किल हो जाएंगी। जो को यूरी के साथ ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो का आंसर होता है लव इज नेवर इजी, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।